Hello everyone. The next question is, if tangent at 1, 2 to the circle x square plus y square is equal to 5 meets the circle x square plus y square is equal to 9 at P and Q, and tangent at P and Q to the second circle meet at point R, then find the coordinates of R. Okay, फोकस. देखिए यहाँ पे दो सर्कल आपको गिवन दिए हैं, ठीक है, और अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों सर्कल देखो स्टैंडर्ड सर्कल है. स्टैंडर्ड सर्कल मतलब जिनका सेंटर कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है. मतलब ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है. ठीक है, तो ठीक है सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पहले ड्रॉ कर लो. देखो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से पहले डायग्राम बनाना चाहिए. ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों सर्कल की डायग्राम बनाता हूँ. ठीक है, तो सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, ये वाला सबसे छोटा सर्कल होगा. क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस देखो √5 आ रही बराबर, और इसका रेडियस कितना रहा 3. क्लियर है, तो ये छोटा सर्कल है बराबर, और ये बड़ा सर्कल है. ठीक है, तो सबसे पहले छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक, और इस सर्कल का इक्वेशन, छोटे वाले सर्कल का इक्वेशन मुझे पता है x² + y² = 5. क्लियर है, दे. और उसके बाद ये बड़ा सर्कल है x² + y² = 9. ठीक, सॉरी, क्लियर है. अब उसने क्या बोला कि ये जो छोटा सर्कल है, इस सर्कल पे एक पॉइंट प्रेजेंट है 1, 2. ठीक है सर, एक पॉइंट प्रेजेंट है 1, 2. समझ लो ये पॉइंट होगा 1, 2. क्लियर. अब वो बोल रहा है कि इस पॉइंट से, ठीक है, एक टेंजेंट निकल रही है. टेंजेंट इस पॉइंट से निकल रही, मतलब इस सर्कल को टच कर रही वो लाइन बराबर. ठीक है सर, एक लाइन ड्रॉ कर लेता, मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर लेता जो इस लाइन, इस सर्कल को टच कर रही. ठीक है, ये वाली लाइन, और ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, और ये टेंजेंट, इस सर्कल की टेंजेंट इस बड़े वाले सर्कल को कट कर रही है दो जगह पे. क्लियर है, तो उसका नाम उसने बोला है कि P and Q. ये पॉइंट P होगा और ये पॉइंट है Q. क्लियर है, क्लियर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट बड़े वाले सर्कल को कट करना. ठीक है, देख उसके बाद अब वो तुम्हें बोल रहा है कि अगर ये पॉइंट P और पॉइंट Q से बड़े वाले सर्कल पे अगर आपने दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ कर दी, क्वेश्चन समझिए, P से और Q से अगर आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी. ठीक है सर, कर लेते हैं. P से एक टेंजेंट इधर आएगी, Q से एक टेंजेंट कुछ इधर आएगी. क्लियर है. अब वो बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट R पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. हाँ सर, P से जो टेंजेंट ड्रॉ करे, Q से जो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, वो R पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. R, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा R. ठीक, अब वो तुम्हें पूछ रहा है कि ये R के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, R की वैल्यूज, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना होगा. डन. ओके, देखिए तो ये R की वैल्यू कैसे निकलेगी, R कोऑर्डिनेट्स. फोकस है, तो एक काम कर लेते हैं, R को कंसीडर कर लेते हैं A, B. R की वैल्यू मुझे निकालना है A, B. ध्यान देना, R किसी लाइन पे लाइज है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मुझे पता नहीं, इसलिए मुझे दो अननोन लेना पड़ रहा है कि R की वैल्यू कितनी होगी, A, B. क्लियर है. फोकस हियर. R कब मिला था अपने को, जब मैंने P से और Q से दो टेंजेंट ड्रॉ की थी, और दोनों टेंजेंट जहां इंटरसेक्ट हुई थी वही पॉइंट हमारा R था. तो फिर P और Q कहां से मिला था, तो P और Q जब मैंने अंदर वाले सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो टेंजेंट बड़े वाले सर्कल को कट कर रहे थे. मतलब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट अंदर वाले सर्कल को टच कर रहे हैं, तो अंदर वाले सर्कल का इक्वेशन भी मुझे पता है, तो मैं ये PQ, ये जो टेंजेंट है, इसका इक्वेशन निकाल सकता हूं. इक्वेशन ऑफ PQ. कैसे सर, बड़े वाले सर्कल को भूल जाओ, छोटे वाले सर्कल पे एक पॉइंट लाइज है 1, 2, और ये टेंजेंट उसी पॉइंट से पास हो रही है, और सर्कल का इक्वेशन मुझे पता है बराबर.
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम पढ़े थे कि अगर किसी भी सर्कल पे लाइज होने वाला पॉइंट अगर आपको पता होगा और वहां से अगर कोई टेंजेंट अगर पास होती होगी तो उसका इक्वेशन लिखा जाता है t = 0। ये फॉर्मूला याद रखे थे। तो इक्वेशन ऑफ PQ कौन है? टेंजेंट। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? t = 0। ये कब निकलता है सर? तो सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्या कि x स्क्वायर की जगह पे x * x1 बराबर y स्क्वायर की जगह पे y * y1। स्टैंडर्ड सर्कल है, उतना ही दो सब्स्टिट्यूशन तुम्हें करना है। सबसे पहले ये जो छोटा सर्कल है उसका इक्वेशन को हम यहां पे रिराइट कर रहे हैं। इक्वेशन देखो x² + y² + 5 अगर उस साइड शिफ्ट होता है तो बन जाएगा -5 = 0। क्लियर है? अब x² + y², x² के जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना होता है x1 * x + y² के जगह पे y1 * y -5 = 0। क्लियर? अब आपको x1 y1 की वैल्यू पता है। x1 y1 कौन होता है? मतलब x1 y1 वो पॉइंट होता है जो सर्कल पे लाइज कर रहा है और वहां से टेंजेंट पास होगी। तो वो पॉइंट है 1, 2। इसका मतलब x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 है। बराबर? तो यहां पुट कर दो तो यहां पे आपको कितना मिलेगा? x1 = 1 तो 1 * x मतलब x + y1 = 2 तो ये बनेगा 2y - 5 = 0। क्लियर? ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ PQ मतलब इस टेंजेंट का इक्वेशन मुझे मिल गया। क्लियर है? सर निकालना क्या था? A और B निकालना था। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें। हां, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सही है। ठीक है? अब अंदर वाले सर्कल को भूल जाओ। ये अंदर वाला जो सर्कल है उसको भूल जाओ। अब मुझे क्या दिख रहा है? अगर मैं अंदर वाले सर्कल को भूल गया, देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है? क्या कि एक पॉइंट है R और एक सर्कल है और R से मैं यहां पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो ये पॉइंट R, मैंने अंदर वाला सर्कल ड्रॉ नहीं किया। ठीक है? क्या किया? पॉइंट R और पॉइंट R से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने बाहर वाले सर्कल पे। क्लियर है? अच्छा, अब R दो पॉइंट पे टच हो रहा है P और Q पे। ठीक है सर, ये पॉइंट P होगा, ये पॉइंट Q होगा। देख उसके बाद P और Q को जब तुम ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे कॉर्ड बनती है और इसी कॉर्ड को कहा जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बराबर? ये कौन है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब PQ का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। R मुझे पता है A, B। R मुझे पता है A, B और PQ का इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं अगर मुझे इस सर्कल का इक्वेशन पता होगा। ये सर्कल बड़ा वाला सर्कल है और इस सर्कल का इक्वेशन मुझे पता है। इस सर्कल का बड़े वाले सर्कल का इक्वेशन कितना है? x² + y² - 9 = 0। ये बड़े वाले सर्कल का इक्वेशन है। बराबर? तो PQ इस डायग्राम के हिसाब से कौन है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होता है? वो भी तो t = 0 होता है। बस टेंजेंट की इक्वेशन में वो भी तो फॉर्मूला सर t = 0। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट the equation of chord of contact मतलब वही PQ। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला सर वो भी है t = 0। सर दोनों फॉर्मूले सेम कैसा सर? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का भी फॉर्मूला t = 0 और यहाँ पे टेंजेंट का भी फॉर्मूला t = 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पॉइंट सर्कल में लाइज करता है और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में पॉइंट सर्कल के बाहर लाइज करता है। पोजीशन ऑफ पॉइंट चेंज है, दोनों इक्वेशन सेम नहीं होंगे। समझा क्या चल रहा है? ठीक है, तो करके फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है, तो t = 0। अब t में सब्स्टिट्यूशन वही करना होता है क्या कि जो सर्कल का इक्वेशन है बराबर उस पे सब्स्टिट्यूशन करना होता है कि x² की जगह पे x1 * x, y² की जगह पे y1 * y कर दो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x1x + y1y और ये -9 = 0। क्या कर रहे हैं सर? मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब किसका? PQ का। इस डायग्राम के हिसाब से ये सर्कल का इक्वेशन है x² + y² - 9। सब्स्टिट्यूशन कर रहा x1 y1 कौन है? x1 y1 वो पॉइंट है जहां से तुमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए थे और वो पॉइंट कौन है? R और R की वैल्यू क्या कंसीडर की थी तुमने? A, B मतलब x1 = A और y1 = B। पुट कर दो यहां पे। क्या मिलेगा तुम्हें? ax + by - 9 = 0। ये किसका इक्वेशन है? ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन है। मतलब किसका इक्वेशन है? ये PQ का ही तो इक्वेशन है और ये भी PQ का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ PQ, ये भी इक्वेशन ऑफ PQ। मतलब PQ के मुझे दो इक्वेशन मिले, एक अननोन के फॉर्म में, एक नोन के फॉर्म में। मतलब दोनों इक्वेशन सेम है ना, एक ही लाइन के तो है PQ बराबर।
ये भी तो PQ है, ये भी PQ, मतलब PQ के सेम लाइन की इक्वेशन में निकला, तो मतलब ये आइडेंटिकल इक्वेशन है, बराबर। अगर ये इक्वेशन आइडेंटिकल है तो अपन रेशियोज यूज कर सकते हैं, बराबर। क्या रेशियो आएगा सर? x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 अपॉन इधर x का कोएफिशिएंट कितना है a इक्वल होगा y का कोएफिशिएंट इधर कितना है 2 अपॉन इधर y का कोएफिशिएंट कितना है b इक्वल इधर कांस्टेंट कितना है -5 अपॉन इधर कांस्टेंट कितना है -9। क्या किया सर? तो दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन मतलब टेंजेंट का इक्वेशन और प्रोडक्ट कांटेक्ट इक्वेशन ये आइडेंटिकल है, तो मैं रेशियो यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दो, एक बार a अपॉन b इज इक्वल टू 5/9 पुट कर दो, तो a सॉरी 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5/9, बराबर। तो a की वैल्यू पूछा था, रेसिप्रोकल ले लो, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 9/5। अब b की वैल्यू के लिए रेशियो उठा लो, बराबर। क्या मिलेगा तुम्हें कि 2 अपॉन b इज इक्वल टू 5/9। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, b की वैल्यू आपको निकालनी है, बराबर। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे b अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 5, तो 2 उधर जाएगा, तो b इज इक्वल टू 18 अपॉन 5। तो a की वैल्यू 9/5 और b की वैल्यू 18/5। a और b का आंसर ये r जो आपको निकालना था, बराबर। मतलब फाइनली पॉइंट r इज इक्वल टू, पॉइंट r का x कोऑर्डिनेट a था और a इक्वल टू 9/5 है, और b y कोऑर्डिनेट और b की वैल्यू कितनी है 18/9, सॉरी 18/5।